सम्मानीय मित्रों, जावेद अख्तर साहब और एक मुफ्ती साहब की आपस में डिस्कशंस, डज गॉड एग्जिस्ट, मैंने पूरी अच्छी तरह से वीडियो देखा और आकलन किया। बहुत खुशी हुई। ऐसे डिस्कशंस समाज में, देश दुनिया में, वर्ल्ड में चलते रहना चाहिए। इससे मानव विकास बुद्धि का होता है। बहुत अच्छी बात है। लोग पहले भी डिस्कशंस होता रहा है डस गॉड एग्जिस्ट। इसके पहले एक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, बहुत पूरे वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलरिटी लिए हुए थे। तमाम डिस्कशंस होते थे, कोई पहली बार नहीं हो रहा। अच्छी बात है, डिस्कशंस होता रहना चाहिए। इससे ब्रेन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और दुनिया आगे बढ़ती है। लोगों को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, परखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है। सम्मानीय मित्रों, आइए थोड़ा सा गौर करते हैं डस गॉड एग्जिस्ट पर। पूरा यूनिवर्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर बेस्ड है। मैं बहुत बातें कर चुका हूँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर, और सिस्टम बेस्ड है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी ये है कि हर यूनिवर्स की चीज़ वो अपनी जो भी दिखाई दे रही है, नहीं भी दिखाई दे रही, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर रखती हैं जो नहीं भी दिखाई देती। एग्जिस्टेंस है जो नहीं भी दिखाई देता। मानव ने, इंसानों ने उसका नामकरण कर रखा है, खोज कर। और जो भी चीज़ दिखाई दे रही वो एक स्ट्रक्चर है उसका। सन का एक स्ट्रक्चर है। क्या कारण है? और उसका इफेक्ट भी है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम के साथ साथ हर चीज अपना अस्तित्व रखते हुए अपना यूनिवर्स में एक इफेक्ट भी रखती है। जैसे सन, हीलियम, हाइड्रोजन, एटॉमिक एनर्जीज, एक्टिविटीज चलती रहती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन सब होता रहता है, जिससे लाइट एंड हीट के रूप में हम तक एनर्जी पहुंचती रहती है। और पूरा विश्व, यूनिवर्स उसी सन की वजह से प्रकाशमान है। और हम भी, इंसान भी उसी वजह से धरती पर जिंदा है। ये सन का काज हुआ और उसका इफेक्ट हुआ। इंसान भी एक बनावट रखता है, वो आपके सामने है। और उसका इफेक्ट आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े नरसंहार भी कर रहा है। हर चीज़ का इफेक्ट है। धरती का इफेक्ट है, पानी का इफेक्ट है, बनावट है। मून का इफेक्ट है, बनावट है। कहीं भी गॉड की बनावट क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, कुछ पता नहीं। कहते हैं वो मेटाफिजिक्स है जो समझ में ना हो, और उसका इफेक्ट तो दिखाई नहीं देता यूनिवर्स में। कहते हैं रहमान रहीम है। क्या हो रहा है गाजा के बच्चों के साथ, उसकी रहमियत तो लोग देख रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने भी बोला।
कहीं भी उसकी रहमियत दिखाई नहीं देती यूनिवर्स में। ना तो उसके काज का पता है, ना उसका इफेक्ट यूनिवर्स में दिखाई देता है। कहते हैं मरने के बाद न्याय दिखाई देगा। मरने के बाद तो ये धार्मिक गुरु सभी धर्मों के वही देखेंगे। यहां तक कहते हैं कि गॉड भी दिखाई देगा। धार्मिक ग्रंथों में है तो बिना स्ट्रक्चर के दिखाई देगा गॉड। कुरान को मानने वाले दावा करते हैं कि 4 किताबें आई, आसमानी किताब इस धरती पर, जो गॉड अपनी उन किताबों की रक्षा न कर पाया और इंसानों ने बदल डाला। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू कौलन गैरल्लज़ी क़ील लहुम, कुरान की आयत। जालिमों ने बदल डाला तो जालिम ईश्वर से बढ़ के हो गए, पावर रखते हैं, पावरफुल है। कहाँ पावर दिखाई दे रही गॉड की? आइए जरा आकलन करें कि जिन्होंने आसमानी किताब होने का दावा किया है, रहमान और रहीम होने का दावा करते हैं, गॉड के खालिक मालिक होने का दावा करते हैं, आइए जो अपना एक नाम न दे पाया, तीनों किताबों में अलग अलग, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ये 3 मेजर नाम एक ही के, और अलग अलग लैंग्वेजेज में, अलग अलग पीरियड में और भी कई नाम दिए गए होंगे जो गायब हैं धरती पर, ज़बूर वगैरह, जो है, जो अपना खुद ही अलग अलग नाम देगा। ये लैंग्वेजेज इंसानों के डेवलप किए हुए हैं, ये गॉड क्रिएटेड नहीं है लैंग्वेजेज। मानो तो जैसे बच्चा है, शुरुआत में जब होमो सैपियंस के पहले जो खड़े भी सीधे भी नहीं हो पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, उस तरह से टेढ़े टेढ़े चलते थे, तमाम जो जहाँ से इंसान डेवलप करते हुए आज होमो सैपियंस लेटेस्ट उस पर पहुँचा है। तो मोनोसिलेबस स्पीच थी उनकी, जैसे और जानवर आपस में इंटरेक्ट करते थे एक वर्ड बोल के। धीरे धीरे जब ब्रेन का कॉर्टेक्स डेवलप हुआ, बढ़ा, जैसे बच्चे में है, जब छोटा ब्रेन होता है तो मोनोसिलेबस दादा नाना बोलता है। उसके बाद धीरे धीरे जब ब्रेन डेवलप करता है, उसका सर बड़ा होने लगता है, तो उसके अंदर स्पीच डेवलपमेंट धीरे धीरे, जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे माँ बाप, वही धीरे धीरे वो चीज़ आती जाती है। तो ये डेवलपमेंट जो है, इसी तरह से धर्मों का डेवलपमेंट हुआ है, डिफरेंट पीरियड में हुआ, इंसानों द्वारा बनाया गया। नहीं तो उसके अलग अलग नाम क्यों देता वो अपना? एक ही नाम देता, अल्लाह ही देता, लेकिन अलग अलग नाम हैं सिर्फ गुमराह करने के लिए। आइए हम आकलन करते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने जिस बेस पे उन्होंने कहा डस गॉड एग्जिस्ट, उसके मानने वाले पुरुषोत्तमों का क्या आचरण रहा है, आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। उनका आचरण बिल्कुल आकलन किया जाएगा, हर दौर में आकलन किया जाएगा। मुफ्ती साहब की बातों में आई, उनके चेहरे पे भी आई बात जो है, जब गाजा की आई तो उन्होंने क्या कहा कि वो इसराइल ऑक्युपाइड फिलिस्तीन, इससे उनके अंदर जो इसराइली हैं,
उनके प्रति नफरत उनके चेहरे से, वाणी से साफ दिखाई दे रही। जो रहमान और रहीम, खुद रहमान रहीम तो नहीं है, लेकिन रहम दिल कहते हैं अपने आप को, कि धर्म जो है वो रहम सिखाता है और क्या कहते हैं, वे ऑफ लाइफ देता है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए देता है, बनाता है। आइए जरा आप तौलिए अपने आप को, पुरुषोत्तमों को रखिए कि वही क्या कहते हैं उनको, यहूदी जो कि टेरर से कांप रहे थे, नाजी और क्या कहते हैं हिटलर से, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग, अब हमारा परिवार, हम सब लोग इकट्ठे होके हम अपने बाप दादा की बनाए हुए जो हमारी पुरखों की है यरूशलेम, हम वहीं आबाद होते। तो उनका डिसीजन था, डर के मारे वहीं आबाद होना उन्होंने अच्छा समझा। चाहिए तो ये था वहाँ के मुसलमानों द्वारा कि उनका स्वागत करते, रहमदिली दिखाते, लेकिन नहीं दिखाए। आइए हम सब मिलकर रहते हैं, प्रताड़ित थे। सारे मुस्लिम्स, पूरी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। ये था आचरण आपके मुस्लिम समाज का और मुस्लिम कंट्रीज का। रहमदिली कहाँ दिखाई? और वो क्यों नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं लोग। आज बस रही आबादियां इधर उधर जा रही हैं लोग, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज। क्यों बस रहे हैं लोग? क्योंकि वहाँ अच्छी व्यवस्था है, अच्छा उनका मॉरल्स है, आपसे अच्छा मॉरल्स है, जो अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं। उन्होंने दिया हुआ है, इंसानियत है। आप चले जाइए जितनी कंट्रीज हैं यूरोपियन और तमाम जो है, जहाँ धर्म भी नहीं है, लोग धर्मों को छोड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं इसी आचरण से, धर्मों का आचरण क्या है। कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, कहाँ कैरेक्टर बना पा रहा है? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे खड़े किए जाते हैं हर दौर में गुमराह करने के लिए पब्लिक को, विदेशों से चंदा लेते हैं। आप सोचिए, मैं एक मिसाल रखूंगा ही, फितरा, ज़कात, चंदा, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज, कहाँ गरीबों को मिल रहा है? कितना पैसा मज़ारों पे आ रहा है? गरीबों से भी निकालने में फितरा ज़कात जो है ले लेते हैं। कहाँ मिल रहा है गरीबों को? आप देखिए बरेली में और कहीं भी देख लीजिए आप, खरबों की अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं धार्मिक गुरुओं के पास, बिना कुछ किए पैसा आता है। तो सबसे बड़ा खेला धर्म में पैसे का ही है। जाते हैं हज करने, 50,000 कुर्बानी का दे के चले आते हैं। सब धंधा पैसे का है, धर्म का। इसीलिए जो भी धर्म है वो पैसा लेते हैं जनता से और उसको गुमराह करने में भी जनता के लगाते हैं। आप वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज, पैसा, धन, जो भी धन है, दो कम्युनिटीज खास करके मुस्लिम्स और ईसाइयत में, ये अपनी जनरेशन्स को, अपने उसको पॉपुलेशन को बढ़ाने की इनके अंदर वो पाई जाती है।
दिन रात इनकी सरगर्मी होती है। डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा है आपने, कितनी बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और ये एक दो रख देते थे कि हाँ ये देखो इस्लाम ले आए, अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, कि हमारी अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए ऐसा करते थे कि देखो इस्लाम में दाखिल हो। ये उस धन का उपयोग कभी कभी बड़े बड़े साइंटिस्ट के खरीद लेते हैं, किसी को भी अरबों दे दीजिए, कहेंगे ये देखो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, दिखाते हैं उनको एज ए ट्रम्प पढ़े लिखे लोगों को। उसमें उनका मकसद छुपा होता है कि अनपढ़, अशिक्षित, कम ब्रेन वाली जनता को ही उसी बहाने गुमराह कर लेते हैं। सम्मानीय मित्रों, आप धर्मों का आचरण देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, वहाँ भी यहूदी बस्तियाँ थीं, उनको कोई ना कोई कारण बना के उनको वहाँ से विस्थापित किया गया। बनी कुरैज़ा का आप पढ़ लीजिए ना, ये किताब है हमारे पास 81 to 83 फी ज़लालिल कुरान, मिस्र अजहर यूनिवर्सिटी से सैयद कुतुब शहीद की लिखी हुई 12वीं जिल्द है। उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि वहाँ मदीना में 3 आबादियाँ थी, बनी कुरैज़ा, बनी कैनुका, बनी नज़ीर। तीनों को विस्थापित नहीं, 2 को तो विस्थापित किया, चले गए लोग कि आप यहाँ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं आप चले जाइए, नहीं तो पूरी बस्ती को आपको कत्ल कर दिया जाएगा। कोई एक बहाना था बना के वहाँ से वो लोग विस्थापित हो गए और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ गए, वो अपनी जनरेशन को लेकर। और बनी कुरैज़ा के साथ तो इतना मतलब दिल दहला देने वाली घटना हुई कि उनके हज़ारों लोगों को, लिखा हुआ है किताब में, लगभग 1000 लोग, उनके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया और गाड़ दिया गया था उसको, एक बहाना बना के, एक कारण बता के। इससे ज़्यादा बर्बरता उस वक्त 1000 की आबादी, बहुत बड़ी आबादी हुई, वो भी उनके बच्चों के सामने, बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया गया और जो मर्द थे जो है उनको सबको कत्ल कर दिया गया, उन्हें दफना दिया गया। और उस जनरेशन को बड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सब कुछ बदल डाला। जो उनके यहाँ नमाज थी, वो आपके यहाँ नमाज तो थी ही नहीं, कहने की बात है, सब बदल डाला। अनलॉजिकल है, 5 बार दिन भर आप सब काम को छोड़कर जो है वो दिन भर मस्जिद ही जाते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट काम को छोड़ के। आपके ऊपर चार्ज लग रहा है, रोजा है, अनलॉजिकल है। आपकी बॉडी पानी मांग रही है, पानी न दे फायदा होगा आपकी बॉडी को, ये कहाँ का लॉजिक है? सिस्टम आपका पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, खाना न दे फायदा होगा, बॉडी रिजर्व मोड में चली जाती है। कौन सा लिटरेचर, कौन सा ये जो बायस डेटा दे के पब्लिश करवाया हुआ है, बायस डेटा दे के, गलत डेटा है, अनपढ़ों अशिक्षितों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपने धर्म को मजबूती देने के लिए पब्लिश करवा रखा है। बिल्कुल गलत डेटा है। जैसे शराब के बारे में जो है कंपनियां हैं उसके पीछे, शराब फायदा करेगा? कतई नहीं फायदा करेगा। कौन सा लिटरेचर करता है फायदा करेगा? बायस डेटा है। कितनी बीमारियां हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, छोटे बहुत कम उम्र के बच्चे चपेट में आ रहे हैं हमारी जो शराब की वजह से। सब बैन होना चाहिए, लेकिन आप खरबों का धंधा है वर्ल्ड में, कहाँ से बंद होगा? तो सम्मानीय मित्रों, कुर्बानी में है, लेते हैं ना 50-50 हज़ार,
इसी तरह से रात में जागरण करवाते हैं। कौन सा लिटरेचर कहता है कि हाँ रात में जगना चाहिए, वो बॉडी को फायदा करेगा। लाइफ स्टाइल डिजीजेज हो रही है ना, कारण बनी हुए हैं धर्म, नफरत का कारण बना हुआ है। आज ज़रूरत इस बात की है कि आइए कहते हैं करेक्टर, क्या करेक्टर है, कहाँ करेक्टर बना रहा है। जो धर्म नहीं मान रहे उन्हीं का करेक्टर बल्कि अच्छा दिखाई दे रहा है। टोटल चीटिंग पर बेस्ड है धर्म, गुमराह करने पर बेस्ड। आइए हम और आप चिंतन मनन करें, सोचें और उन झांसे में ना आए जो ऐसी ताकतें इंसानों को बांट करके नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करती। हम अपने तर्क की कसौटी पर उसको रखें, परखें, मानवता को आगे बढ़ाएं और आखिर नूपुर शर्मा ने क्या कहा था कि चाइल्ड मैरिज को किसी भी वक्त में कैसे आप जस्टिफाई करते हैं। तो सरतन से जुदा गैंग निकल गया इनका। पहले भी ये मुंह बंद करते रहते हैं, अपने खिलाफ बोलने नहीं देते थे, क्योंकि जब बोलेंगे, इंसान बोलेगा, उनके कमियों को उजागर करेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए बोलने नहीं देते रहे हैं, हमेशा से उसका कत्ल करते रहे हैं। इतिहास गवाह है, तस्लीमा नसरीन जैसे भी कितना प्रताड़ित हुई। क्या था, लिखा ही तो था अपने बुद्धि विवेक से। और भी पाकिस्तान के शब्बीर शाह, जिनकी बुक को बैन किया गया, क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा जो किताब, क्या कहते हैं वो, क्रिमिनल्स ऑफ इस्लाम, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। डॉक्टर थे वो, मेडिकल डॉक्टर, अमेरिका में ही उनको शरण मिली। आइए, हमारा देश बहुत बड़ा है, दिल रखता है। अमेरिकन का देखिए, बहुत बड़ा दिल दिखाते हैं। आपके अंदर कमी है, इंसानियत को रौंदते हैं, वो कहीं छुपा नहीं है। अब आप अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए आगे आइए। आपको अपनी जनरेशन्स के लिए वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं तो मानवता, इंसान अब जागरूक हो गया है और जिस पावर के बदौलत आप लोगों को गुमराह करके दिखाते हैं, गॉड की पावर को, वो कोई काम नहीं आएगा, ना आ रहा है। आप देख लें कि ऐसी धारणा के तहत हज़ारों बच्चे फिलिस्तीन में आपने जन्नत भेज दी, उनको जन्नत में मिलेगी। दुनिया में जीने का आपकी कमी की वजह से, आपकी धारणा की वजह से पढ़े लिखे लोग भी जो है गुमराह हो जाते हैं। कभी कभी जो हमारे यहाँ दिल्ली में घटना हुई, कभी कभी गुमराह हो जाती हैं। कम होते हैं लेकिन होते हैं। उनको चिंतन मनन करना चाहिए कोई भी चीज़। इस तरह से और भी लोग हैं दुनिया में। देखिए, आइए, आप अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए बाहर निकलिए उस सोच से। जितने भी ग्रंथ हैं मानव रचित हैं, उनको जब तक गॉड का रूप न दें तब तक जो है आप अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। ये धार्मिक गुरु सूरज और चांद ही दिखा के
आपको गुमराह करते हैं, क्योंकि ये साइंस का ईरा ये 100-200 साल का ही है। बहुत तेज़ी से अब नेट के जरिए एक उस पर पहुंच रही है। धर्म अब मान्य नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ी से लोग छोड़ रहे हैं पढ़े लिखे। मैं भी धार्मिक, हमारा खानदान पूरा था धार्मिक था, मौलाना थे साहब कई पीढ़ियों से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो मदीना मस्जिद उनके बाबा दादा नाना थे, वहाँ से आए हुए थे। उन्होंने तर्जुमानुल कुरान लिखा 2 वॉल्यूम में, लेकिन लिखते लिखते वो इस लेवल पे पहुँच गए कि उन्होंने अपना नाम मोहिउद्दीन से अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम बदल लिया अपना नाम ही। अबुल कलाम मीन्स अब्बा के कलाम, गॉड के कलाम से आज़ाद हो गए, मानना छोड़ दिया धर्म, क्योंकि वो तर्क की कसौटी पे आ ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं आ रहा था। क्या बताएं, कितना डिस्कस करेंगे आप, हम सब पढ़े हुए बैठे हैं। ये पूरी वॉल्यूम 20 वॉल्यूम की पढ़ी हुई है, आप देख लो इतनी किताबें कुरान की साहब। 20 वॉल्यूम है फिज़्लुल कुरान, 20 वॉल्यूम पूरा पढ़ा हुआ है, लगभग 20 वॉल्यूम सब पढ़ा हुआ है। मौलाना मौदूदी की भी पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। और वो जो क्या कहते हैं तदब्बुर कुरान वगैरह हम सब पढ़े हुए हैं। 1500 गीता पढ़ी हुई है हमारी, वेद पढ़ा हुआ है, सब पढ़ के बैठे हुए हैं। गहन अध्ययन है पूरी जिंदगी का धार्मिक ग्रंथों, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सच्चाई चलना, छल कपट छोड़ना, सच्चाई अपनाना बहुत मुश्किल काम है। आइए मानवता को बचाने के लिए, अपनी जनरेशन, आपकी जनरेशन खतरे में है, क्योंकि अब वो पावर से आपके अंदर, आपके सभी देशों के अंदर मुस्लिम कंट्रीज में लड़ने की क्षमता नहीं है, चाहे जो बोलें आप। अब बच्चे आप जन्नत पहुंचाते रहेंगे मासूमों को अपनी गलत सोच के कारण। बाहर निकलिए, पढ़े लिखे लोग आइए, डॉक्टर्स आइए, इंजीनियर्स आइए, खूब कायदे से पढ़िए, समझिए, अपना ब्रेन लगा के। कहाँ तक तार्किक है ये ग्रंथ, आना पड़ेगा आपको। ये तो जो छलकपट लिए हुए ये गुमराह करते रहेंगे, आपके बच्चों को मारते रहेंगे, जन्नत पहुंचाते रहेंगे। ये नहीं, क्योंकि इनका स्वार्थ लिया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। आप देख लें इनके बंगाल में क्या हो रहा है सारी में। अरे आपने कश्मीर में क्या किया है, कहाँ रहने देते हैं आप, छुपा एजेंडा चलता है आपका। आपको खुद ही जो है, आखिर बेस तो बनाया था ना आपने, धार्मिक बेस पे ही पाकिस्तान बना था। क्या हालात हैं आपस में, ईरान इराक क्यों लड़ते रहे, कहाँ गए आपका धर्म। शिया सुन्नी देवबंद बरेलवी पता नहीं क्या क्या तो है, कहाँ तक बोले दोस्तों। इनको समझने की ज़रूरत है और इस समाज को निकलने की ज़रूरत है इनकी चालों से, इनकी छल कपट से। ये उसी तरह से मुफ्ती साहब को भी जो है, जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक बना देना चाहते हैं, मुझे बोलने में कोई वो नहीं है। जिस तरह का मीडिया दिखा रहा है ना, दिखा रहे हैं साहब मुफ्ती साहब जीत गए, मुफ्ती साहब जीत गए। बाहर निकलिए, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, गॉड के नाम पे गुमराह करना बंद कीजिए। आइए रहम दिल दिखाइए दूसरों के लिए।